हो गया। चलिए तो नाउ स्टार्ट एलिमिनेशन स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको डिफाइन कैसे करोगे? व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन? क्या होगा जब भी किसी लिविंग ग्रुप का हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कोई निकल रहा है, और जब निकलेगा तो क्या बनेगा, क्या बोलेंगे? व्हेन देयर इज लॉस ऑफ क्या, सम ग्रुप्स। जब किसी ग्रुप्स का लॉस होता है, लाइक क्या, H प्लस एंड X माइनस निकलेगा, तो क्या मिलेगा हमको? हमको दो तीन चीज मिलता है, अल्कीन मिलता है, फिर क्या मिलता है, अल्काइन मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, रिंग मिल सकता है। तीन चीज मिल सकता है, पर जनरली हमको अल्कीन अल्काइन ही पढ़ने हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एलिमिनेशन को कैसे एग्जाम्पल देकर समझो बता रहे हैं। R है, CH है, H लगा हुआ है, CH2 है, यहाँ X लगा हुआ है, ऐसा कुछ बना हुआ है ना। तो अगर हमारे पास देखो यहाँ पे ये H हाइड्रोजन है और ये X है, अगर H यहाँ से निकले और X यहाँ से निकल जाए, है ना, तो ये जो होगा कब होगा, जब कोई H को तोड़ने वाला हो। H को कौन तोड़ेगा? H प्लस होता है ना, H प्लस को कौन तोड़ेगा? बेस तोड़ेगा। एसिड है, एसिड को कौन तोड़ेगा? बेस तोड़ेगा। तो अल्कीन जब याद रखना, एलिमिनेशन जो होता है, एलिमिनेशन में वो क्या मीडियम क्या चाहिए होता है? बेस चाहिए होता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या चाहिए था? न्यूक्लियोफाइल चाहिए था। यहाँ पे क्या चाहिए? बेस चाहिए। और जब हमको साथ में क्या दे दिया जाए? हीट। क्या देंगे साथ में? हीट। तो बेस के साथ अगर हीट दे रखा है, अल्काइल हैलाइड दे रखा है, तो क्या ध्यान रखना, वहां पे एलिमिनेशन होगा। क्या होगा वहां पे? एलिमिनेशन। कैसे एलिमिनेशन होगा? बेस जाके H को अटैक करेगा, H प्लस को तोड़ लेगा। अगर H प्लस टूटेगा तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा यहाँ पे? माइनस। अब माइनस जब यहाँ बॉन्ड बनाने जाएगा तो Cl क्या होगा? टूट के निकल जाएगा। फाइनली वो क्या मिलेगा? R CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या, H प्लस है और X माइनस है। तो यही है, ये क्या कहला रहा है? तो अल्कीन जो है बनेंगे, अल्कीन ही मिलेगा, अनसैचुरेशन मिलेगा। और ये जो है जनरल रिएक्शन, ठीक है, अभी इसके मैकेनिज्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो दिस इज आवर जनरल रिएक्शन, बाद में नोट करते समझते हैं। जनरल रिएक्शन क्या हो रहा है? कोई भी अल्काइल हैलाइड दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है, क्या देखेंगे फिर से बताइए, रिक्वायरमेंट क्या है इसका? बेस होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? हीट होना चाहिए। कहीं भी हीट दे रखो तो एलिमिनेशन हो जाएगा। हीट नहीं देता तो हो सकता है सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सब्स्टिट्यूशन हो जाए। हीट दे रहा, क्या हीट करना है? एलिमिनेशन होगा। तो इसको कितने तरह से पढ़ते हैं? एलिमिनेशन कितने कितने तरह के होते हैं? E1 होता है, और क्या होता है? E2 होता है, और लास्ट में होता है जो एडवांस के लिए क्या होता है? E1CV, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस। तो पहले इसको अच्छे से समझते हैं वन बाय वन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मेन जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं क्या है मेरा? E1। क्या इसका फुल फॉर्म है? एलिमिनेशन क्या, यूनी मॉलिक्यूलर। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। तो जब भी हम बोलेंगे E1 कब होगा, E1 के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमको क्या ध्यान रखना है? वी नीड, देखिए क्या लिखेंगे? वी नीड, पहला चीज क्या? वीक बेस चाहिए। क्या चाहिए? कैसा बेस चाहिए? वीक बेस उसको बोलता है एक्वस मीडियम होना चाहिए। एक्वस क्या है? पोलर प्रोटिक भी हो जाएगा तुम्हारा। तो हमको मिलना चाहिए एक्वस C2H5OH या CH3OH। कोई भी वीक बेस चाहिए, वीक ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए साथ में? हीट अनिवार्य है, कंपलसरी। बिना हीट के काम होगा क्या? नहीं होगा। E1 चाहिए तो हीट चाहिए। तो जैसा SN1 था, SN1 का तुम लोग याद होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है? स्टेप वन, पहले जो लिविंग ग्रुप था निकलता था, कटायन बनता था, कटायन अपने आप को रीअरेंज करता था, फिर दूसरा स्टेप फास्ट था, अपना न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और हमारा काम तमाम हो गया। यहाँ पे भी रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन टेक्स प्लेस किसमें? टेक्स प्लेस इन कितने स्टेप? 2 स्टेप। क्या क्या है देखो, ध्यान सुनो। पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 ध्यान देना। जैसे मान लो CH3 है, CH2 है, CH है, ध्यान देना। मैं थोड़ा और चेंज कर, CH3 है, ऐसे ले लो, इसको ऐसे ले रहे फिलहाल, ठीक है। CH है, CH3 है, CH है, Cl है, CH2 ले लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो,
चाहो तुम यहाँ पे CH2 लगा लो, CH2, ठीक है, CH Cl, ऐसा मान, आराम समझो कैसे बता रहे, क्या करवा रहे, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl, ये कंपाउंड दे रखा है। मीडियम कैसे लिया जाएगा, क्या बोले हम, एक्वस C2H5OH, और साथ में क्या दिया जाएगा, हीट। तो फिलहाल हम क्या देखेंगे, मीडियम कैसा है, पोलर प्रोटिक है। एक्वस का मतलब क्या है, पोलर प्रोटिक। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो पहला काम क्या करोगे, तोड़ोगे। किसको तोड़ोगे, डेल्टा प्लस है यहाँ पे डेल्टा माइनस, उल्टा डेल्टा माइनस यहाँ डेल्टा प्लस। जैसे ऊपर क्या गया बताओ, CH3 CH CH3 बता देना क्या है, CH2 फिर क्या CH2 प्लस। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, कटायन बन गया। लेकिन इस कटायन को क्या मिल रहा है, चेक करो कितना अल्फा मिल रहा है, कितना अल्फा है यहाँ पे, देयर ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब हम लोगों को बताया है, और Cl क्या निकल चुका है, प्लस क्या Cl माइनस निकल गया। तो यहाँ से स्टेप 1 ही हमारा क्या होता है, तुमको बताया कि जो लिविंग ग्रुप निकलता है, मैं सबसे ज्यादा टाइम उसी में लगेगा। ये क्या है तुम्हारा, यही क्या होगा तुम्हारा स्लो RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्या बोलते हैं इसको, स्लो स्टेप। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं। अब जैसे ये बनेगा, ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। अभी ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री से कहाँ जाएगा 2 डिग्री, और 2 से कहाँ जाएगा 3 डिग्री। तो हाइड्रोजन को हम उधर भेज दें और यहाँ प्लस ले आए तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगा। तो क्या होगा देखो, अपने आप को रीअरेंज करो, कैसे रीअरेंज करेगा, ये क्या आएगा, H पहले इधर गया या फिर H इधर भेजो, क्या आएगा CH3 C CH3, क्या है यहाँ पे प्लस चार्ज, फिर क्या CH2 CH3। काउंट करो कितना अल्फा मिल रहा है इसको, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, कितना 3 3 6 2 8। तो कौन स्टेबल ज्यादा, ये की है, ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला। तो ऑब्वियसली बात है कौन सा बनाएंगे, यही बनाएंगे। इसको बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे। अब ये जैसे बन गया, सुनना ध्यान से, स्टेप 1 कलर हो गया। स्टेप 2 में क्या आएगा, जो हमने बनाया अभी CH3 था, यहाँ पे क्या आया था प्लस चार्ज, CH2 CH3। अब हमारा मेन काम क्या है, मेन काम बेस, साथ में हीट। बेस कौन है, वही CH3 C2H5, जो लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। CH2H5 CH3OH का भी रहेगा। तो ये है प्लस लगा हुआ है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी क्या अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन तोड़, क्या तोड़ना वहां से, हाइड्रोजन। यहाँ और यहाँ दोनों सिमिलर है कि अलग अलग है, एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लगा रहा है। तो हम दोनों केस तुमको देखे होते, एक बार ये बनाते और एक बार वो बना के देते, दोनों बना के दिखाते। मान लेते पहले इसको तोड़ते, केस 1, बेस ने आके इस H को तोड़ा, इस H को तुम चाहो ऐसे बना लो, इसको CH2 कर दे, ध्यान रखो। जैसे H टूटेगा डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, क्या आएगा बाबू, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3 आ गया। और दूसरा क्या आएगा, जब ये बेस इसको ना तोड़ के इसको तोड़ दे, H निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, क्या रहेगा यहाँ से CH3 डबल बॉन्ड CH3। ध्यान देखो, डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पे आया, डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पे आया, यहाँ और यहाँ दोनों में तो सेम ही रहेगा, दोनों का नाम क्या है, सेम ही है। लेकिन इधर आएगा तो कुछ कंपाउंड अलग बनेगा। तो हमें मेजर कौन मिलेगा, माइनर कौन मिलेगा, वो पढ़ना। तो मेजर माइनर में पता है तुमको, अल्कीन का स्टेबिलिटी देखने का तरीका क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। क्या देखेंगे हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन। तो जो तुम्हारा sp2 कार्बन है, कौन sp2 कार्बन, देखो यहाँ पे ये sp2 कार्बन है, और ये भी क्या है तुम्हारा sp2 कार्बन, है ना। इसके बगल में कोई sp3 है नहीं, इसके sp3 ये भी है और ये भी है। कितना अल्फा आ गया, 3 और 2 कितना अल्फा, 5 अल्फा। इधर आओ, इसमें कितना अल्फा है, इसके लिए ये अल्फा है, इसके लिए ये अल्फा है, दिख रहा है कितना है, 3 3 6 3 9, कितना 9 अल्फा। तो ज्यादा स्टेबल कौन है, 9 या 5, 9। तो अल्कीन तो बनाएंगे, लेकिन कौन सा अल्कीन बनाएंगे, मेजर ये होगा, ये क्या होगा, माइनर। तो ये तो पूरा स्टेप जो तुम देखे हो, ये स्टेप 2, ये स्टेप, ये वाला कैसा स्टेप है, स्लो या फास्ट, फास्ट। क्यों, मेन टाइम मेरा कहाँ लगेगा, इसमें लगेगा, मेन टाइम कहाँ लगेगा, इसमें लगेगा। क्यों, कटायन बनने में ही टाइम लगता है, क्लोरीन इतना जल्दी निकलता नहीं, तुमको निकालने में टाइम देना पड़ता है। तो ये वाला तुम्हारा क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये जो एक्वस बेस, ये जो बेस था और ये हीट था, कहाँ है, सेकंड स्टेप में कि फर्स्ट स्टेप में काम आ रहा है, सेकंड स्टेप। फर्स्ट में क्या, एक्वस वाला मीडियम काम आ रहा है,
एक्वस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वही इसको तोड़ने में हेल्प कर रहा है, और जैसे तोड़ने में हेल्प करेगा फिर अपने आप को ये रिअरेंज तुरंत कर लेगा, फटाफट बन गया ये वाला कंपाउंड। तो हम पूरे रेट की अगर हम बात करें, रेट के बारे में क्या बोलिएगा, रेट किस पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हाइड पे, आरएक्स पे 1, और क्या बेस पे डिपेंड किया है, भी बेस कहाँ है, फास्ट वाले में, इस पे डिपेंड किया है नहीं, तो ये कैसा आ गया 1 है, मतलब क्या ऑर्डर कितना हो गया इसका, फर्स्ट ऑर्डर, क्या हो गया ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है, और कैसा यूनिमोलिकुलर की बायोमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर प्रोसेस। तो SN1 भी यूनिमोलिकुलर था, E1 भी क्या है, यूनिमोलिकुलर। और कोई तुमसे बोलेगा कि अल्काइल को डबल किए, बेस को भी डबल किए, तो रेट कितना हो जाएगा, डबल ही होगा, क्यों 4 टाइम्स होगा, इस पे कोई डिपेंड कर रहा है कि नहीं, बोलेगा अल्काइल को सेम रखे, बेस को डबल किए तो क्या होगा, सेम रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो डिपेंड कर रहा है किस पे कर रहा है, अल्काइल हैलाइड पे कर रहा है। तो इस पूरे रिएक्शन को हम जैसे SN1 पढ़े थे वैसे ही पढ़ना है, क्या क्या खास बातें याद रखनी वो समझ लीजिए। स्टार्ट फिर से कर रहे, एक बार फिर समझा रहे हैं। हमें क्या चाहिए फिर से बताना, वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस क्या होता है, एक्वस मीडियम। दूसरा क्या चाहिए, हीट, हीट मेरा क्या कंपल्सरी, हीट नहीं होगा तो काम नहीं होगा। स्टेप 1 में क्या, जो अल्काइल हैलाइड दे रखा है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ ना कुछ लगा रहेगा, एक्वस मीडियम लोगे टूट के निकल जाए, टूट के क्या बना है, कटायन। उसको क्या करना है तुमको, क्या करना है, रीअरेंज करना, क्या करना है, रीअरेंज, रीअरेंज करके जो सबसे बेस्ट है वो बना देना। उसके बाद सेकंड 2 स्टेप में क्या आएगा, जो बन चुका है कटायन, अब वो देखना है उसके लिए अल्फा कौन है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। तो बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को तोड़ेगा। अगर मल्टीपल ऑप्शंस है मेरे पास, जैसे यहाँ दिख रहा है ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन भी है, तो सारे ऑप्शन से बना के देख लेंगे, जो सबसे स्टेबल होगा वही क्या होगा, मेरा मेजर अल्कीन। ऑप्शन में आया कैसे करना है, क्या करना है, चलो ठीक है देख लो, उसको नोट कर लो, फिर देखते हैं, पॉज करो, चेक करो, समझो, अच्छा समझा रहा। नेक्स्ट लिखो, हाँ ठीक है, अब लिखो फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है E1 के लिए, और कहाँ कहाँ से रेट बढ़ेगा घटेगा, है ना, लिखिए हेडिंग लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या अफेक्ट करेंगे, रेट एंड सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस है वो भी देख लेते हैं, ध्यान दो, उसको पेन चेंज कर लो। तो क्या बोलेंगे पहले हम फैक्टर्स की, सबसे पहले बताओ, हमको पता है कि रेट, पहले रेट पे दीवार निकलेगा तो क्या लगाएंगे, रेट इक्वल टू क्या रख के टाइम्स RX का 1, बेस का पावर कितना 0, बढ़े लिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, और कितने स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप प्रोसेस है, कैसा है, यूनिमोलिकुलर बायोमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर, और बताओ उसके बारे में और क्या बोल सकते हैं, यूनिमोलिकुलर तो है ही है, और इसके बारे में और क्या बोलेंगे, कैसा होता है, इंटरमीडिएट में क्या मिलता है, इंटरमीडिएट में क्या मिलेगा, वेरी गुड, कार्बोकेटाइन, जो क्या करेगा अपने आप को, विच कैन रीअरेंज, क्या करेगा अपने आप को, रीअरेंज। तो ध्यान देना, यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, अरेंजमेंट इज पॉसिबल, इसको पॉसिबल है, ये हम करेंगे, जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे अरेंजमेंट होगा। मीडियम क्या चाहिए बताएं, मीडियम क्या चाहिए, पोलर प्रोटिक या प्रोटिक, मीडियम इज पोलर, क्या प्रोटिक, एक्वस मीडियम चाहिए, क्या चाहिए, एक्वस मीडियम चाहिए। और कुछ अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे रेट फास्टर का होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, कटायन के बनने पे, कटायन जितना स्टेबल बनेगा उतना रेट क्या होगा, फास्टर होगा। तो कटायन कहाँ स्टेबल बनेगा, 3 डिग्री में कि 2 डिग्री में कि 1 डिग्री में, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उससे ऊपर कौन है फिर से बताइए, रेजोनेंस हमारा क्या होगा, सबसे फास्ट हो जाए। दूसरा क्या होगा, अगर हम बात करें बेस पे, तो स्ट्रॉन्ग बेस का कोई रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं, क्यों बेस कहाँ है, सेकंड स्टेप में, जो कि फास्ट है, कोई रूल नहीं है, नो रोल ऑफ क्या, नो रोल ऑफ बेस, बेस का कोई रोल तो है नहीं ऐसा रेट पे कि रेट फास्ट करेगा स्लो करेगा। तीसरा क्या है, अगर हम लिविंग ग्रुप का बात, लिविंग ग्रुप पे क्या आएगा, सबसे फास्ट कौन होगा, जो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन सा लिविंग ग्रुप बढ़िया, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, और क्या, क्लोरीन, जितना बेटर लिविंग ग्रुप उतना रेट क्या, फास्टर। ये पूरा का पूरा हमारा क्या आ गया, E1 के बारे में कहानी आ गया। अब सुनो, इसमें थोड़ा सा रुक जाओ, इसका डायग्राम कैसा है वो भी बताओ।
अगर हम E1 का डायग्राम पढ़ना चाहते हैं तो कैसा डायग्राम बनाएंगे? शुरुआत करेंगे एक से, कटायन बना, फिर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, तो क्या बोलेंगे स्टार्टिंग कहाँ से? वो R1 से प्लस बेस। स्टेप 1 क्या है? ट्रांजिशन स्टेट 1 देगा, फिर बीच में क्या बनेगा? कार्बो कटायन, और बाद में फाइनली क्या मिलेगा हमको? अल्कीन। ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट 2। सेम ग्राफ SN1 में पढ़े थे, 2 पीक आया था, पहला वाला पीक ज्यादा लगा था एनर्जी, फिर दूसरे में कम लगा था, एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ है ना। तो एनर्जी वर्सेस टाइम का डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है जैसा तुम देख पा रहे हो। एनर्जी वर्सेस टाइम, पहले ज्यादा लगेगा फिर कम लगेगा, 2 स्टेप में हो रहा है। और ये वाला बीच में क्या है? क्या है ये? इंटर क्या? मीडिएट। इंटर क्या है? मीडिएट। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये कहानी के तहत तुमको लिखना ही है, मेन वो क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कैसे करेंगे? पहचानेंगे, पहले तुमको देखना है क्या दिया है नहीं दिया है। जैसे एक क्वेश्चन तुमको देखो समझा रहे, करो उसको, सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को बनाओ। ये है CH2 है, CH है, CH3 है, यहाँ पे मान लो चलो ये दे रहे, करो इसी को ट्राई करो। तो जैसा ड्रॉ दिस, ठीक है, इसको बनाओ। मान लो यहाँ पे लगा हुआ है Br, और यहाँ पे हम दे रहे हैं एक्वस CH3OH हीट। फाइंड आउट द आंसर क्या आएगा? सिंगल फटाफट इसको बनाओ, पहले 1 मिनट का टाइम दे, इसको बनाओ, डू इट। सब लोग उसको बनाइए। जैसे बताया वैसे करो। हो गया? जो देखते ट्राई कर, सुन लो सब लोग। सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन अगर मान लो हमें दिया है और हमें मीडियम क्या दे रखा है? एक्वस, बेस और हीट। ये किसका पहचान है? क्या करवाना चाह रहा है ये? E1 का। हमें क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहला काम क्या करेंगे? स्टेप 1 करोगे। स्टेप 1 में Br निकलेगा, क्या आएगा? बेंजीन एज इट इज, CH2 CH3 CH3, और यहाँ पे क्या प्लस बनेगा? यहाँ पे क्या आएगा? Cl माइनस निकल जाएगा, Br माइनस है ना, Br माइनस निकल जाएगा। तो ये प्लस को क्या मिल रहा है? काउंट करो, अल्फा अल्फा अल्फा। कितना अल्फा? बोलो 8 अल्फा। क्या रेजोनेंस मिल पाएगा? पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा सिग्मा हो गया। रेजोनेंस मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम हाइड्रोजन को उधर भेज दें, प्लस को यहाँ ले आए, तो काम हो जाएगा। क्या करो? इस हाइड्रोजन को इधर फॉरवर्ड करो, तो क्या आएगा यहाँ से? ऑल्दो यहाँ 8 अल्फा हाइड्रोजन था, लेकिन रेजोनेंस से ज्यादा अच्छा तो नहीं है। CH3 क्या? H। अब देखो क्या इसको रेजोनेंस में मिल रहा है? 4 सिग्मा पाई, यस और नो? और कितना अल्फा है बाबू? 1 अल्फा है, 1 अल्फा हाइड्रोजन भी, और क्या है? रेजोनेंस भी है। तो इससे स्टेबल कौन है? ये एक ही है, ऊपर वाला है नीचे वाला? क्या बोलेंगे? मोर स्टेबल। अगर स्टेबल ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात, अब क्या, सुनो मेरी बात, अब क्या करना है? बेस है, अब तो कुछ सब्स्टिट्यूशन तो नहीं कराना है। क्या करना है? बेस है तो अल्कीन बनेगा, तो बेस किसको तोड़ेगा? अब यहाँ बेस ले आते हैं। अगर मान लो CH3OH, वो किसको अटैक करेगा? यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, यही बचा हाइड्रोजन। तो ये जैसे इसको अटैक करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? CH डबल बॉन्ड C CH3 आंसर। अगर कोई डायरेक्टली इसी यहीं से बनाना चाहेगा तो यहाँ भी आंसर वही आ रहा होगा। अगर वो सोच रहा होगा सब Br यहाँ से निकाल, यहाँ से H निकाल दे, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। तो ये तुम कर रहे हो लेकिन सही है, लेकिन प्रोसेस क्या है? गलत, क्योंकि बिना कटायन बनाए तुम निकाल दिया। कटायन बनाएगा अपने आप को रीअरेंज करेगा, और अरेंज करने के बाद जब यहाँ आएगा फिर H टूटेगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? कोई चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से बना सकता है, यहाँ Br है, यहाँ थोड़ी, चाहे यहाँ थोड़ी, यहाँ स्टेबल मिलेगा, आंसर यही आएगा। लेकिन प्रोसेस से ऐसे जाना, पहले तोड़ा, कटायन बनाया, कटायन बनाने के बाद फिर तोड़ा। समझ आया कैसे बता रहे? चलिए, दिस इज द आंसर, नोट डाउन करो इसको।
तो नीचे टच कर दो, ठीक है। समझ ध्यान से क्या होता है, अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा सिंपल सा, CH3 CH CH2 Cl, ठीक है, और तुमको दे रखा है एक्वस क्या C2H5OH विथ हीट, एक बार दे रखा है एक्वस C2H5OH विदाउट हीट, और तीसरा दे रखा है क्या, मान लो तुम्हारे पास KI विथ DMF, क्या दे रखा है DMF, या फिर OH माइनस विथ क्या DMF, क्या दे रखा है OH माइनस विथ क्या DMF। सुनो ध्यान से कहते KOH दे रखा हो KOH विथ DMF। तो पहला वाला क्या है, बेस है, वीक बेस है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और हीट दे रखा है, क्या किसका पहचान होता है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इवन होता है, इवन में क्या करियो, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे इवन में, पहले इसको तोड़ोगे, Cl को प्लस बनाओगे, CH3 CH CH3 CH2 प्लस, अब प्लस को क्या मिल रहा है, एक केवल हाइड्रोजन मिल रहा है, क्या करेगा रीअरेंज करेगा, कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्या रीअरेंज करने के बाद इधर आ गया, क्या आ गया CH3 C CH3 प्लस CH3। अब बेस क्या करेगा, तोड़ेगा, ये तीनों तो सिमेट्रिकल ही है, कहीं से तोड़ लो कोई फर्क पड़ना है क्या, नहीं पड़ना। जैसे यहाँ बेस लेके आएंगे, क्या करेगा, किसी को तोड़ लो, इसको तोड़े से क्या रहेगा CH3 क्या डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ रहा है, अगर यहीं पे हीट नहीं दिया, हीट नहीं देने से क्या हो जाएगा, हीट नहीं, तो इसमें इसका क्या मतलब, इसमें क्या C2H5O माइनस H प्लस है, ये एक तरह का न्यूक्लियोफाइल भी है, क्या एक तरह का न्यूक्लियोफाइल भी है। तो फिर से वही काम, कटायन बनेगा, कटायन बनकर क्या होगा, रीअरेंज होगा, तो रीअरेंज होकर क्या मिलेगा CH3 और प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस आ जाएगा, क्या करेंगे, जो न्यूक्लियोफाइल था वही आके अटैक करके यहाँ लग जाएगा, क्या रहेगा आंसर CH3 और नीचे क्या आ गया OC2H5। और समझ में कैसे बता रहे, और तीसरा वाला क्या है, DMF किसका पहचान है, पोलर एप्रोटिक, किसका पहचान नहीं है SN2। तो क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होगा, नहीं होगा, जहां Cl वही यहाँ के क्या करेंगे, OH को लगा देंगे, क्या आंसर रहेगा CH3 CH3 और क्या CH2OH। तो तीनों का अलग अलग आंसर आ रहा है, पहले बार इवन किए, हीट नहीं था, सब्स्टिट्यूशन करवा दिए, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किसके साथ करवा रहे हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट डाइमिथाइल फॉर्माइड के साथ, तो इसमें रीअरेंजमेंट भी नहीं करवाए, जहां था वहीं लाके लगा दिया। तो यही सब क्वेश्चन तुमको ध्यान देना, अच्छे से बनाना है, बढ़िया से नोट करो कैसे किया, अच्छे से नोट करो। अब हम लोग स्टार्ट, देख लो सब लोग आगे देखो ध्यान से, स्टार्ट हो रहा है एलिमिनेशन, क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं, बाय मॉलिक्यूलर। तो ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्या ध्यान रखना, लिखो कब कब होगा। तो इसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, क्या चाहिए हमको, स्ट्रॉन्ग बेस बाबू, वीक बेस से काम नहीं होने वाला है, क्यों, इसका जो है मीडियम होता है एप्रोटिक, एप्रोटिक में तो खुद से टूट के निकलेगा नहीं, अब निकलेगा नहीं तो कोई निकालने वाला चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग बेस जब एच को तोड़ेगा तभी क्या इलेवन ग्रुप निकलेगा, समझ रहे, तो क्या भाई स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या याद रखना है, पहला याद रखना अल्कोहलिक KOH, याद है, जैसे दिख जाए समझ आना क्या होने वाला है E2। दूसरा, अगर हमको बेस दे रखा है C3O माइनस, कहाँ होना चाहिए मीडियम में, अल्कोहलिक मीडियम में, या फिर ऐसा C2H5O माइनस इन C2H5OH, कहीं ऐसा दिख जाए समझ आना क्या होगा, E2 होगा। तीसरा, कुछ भी A है B है C कुछ भी ले लो है ना, तीसरा क्या ले लोगे NaNH2 माइनस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और चौथा जो हमारा सबसे बेस्ट चीज है क्या है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड TBUO माइनस, फुल फॉर्म क्या है इसका, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसा CH3O माइनस, ये अगर ये तो कहीं दिख जाए तो क्या होने वाला है, क्या होगा E2, क्या होगा E2 समझेंगे, लेकिन ये ध्यान है E2 का मैकेनिज्म के लिए। और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, वी नीड हीट, हीट भी क्या है
कंपलसरी है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा ना, तुमको ये हीट ये दे देगा, हीट देगा ही नहीं। अल्कोहलिक केस दे देगा लेकिन हीट नहीं दिया जाएगा। तो ये तुम ध्यान रखना कि अगर हीट नहीं भी दिया हो तो भी E2 होता है। इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि क्या कराएगा, E2 ही कराएगा। हीट हो ना हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शनल मतलब बाय डिफॉल्ट मान लेते कि ये हीट होगा, नहीं है तो भी मान लेता है। क्या होगा सुनो ध्यान से, करवा रहे क्वेश्चन, समझो कैसे होता है, समझो ध्यान से। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। CH3 है, CH है, H है, CH है, Cl है, CH2 है, यहाँ भी H मान लो, ठीक है। ऐसा कोई है CH3 CH2 CHCl फिर CH3। तो क्या देगा यहाँ पे तुमको, स्ट्रॉन्ग बेस में देगा अल्कोहलिक KOH, ठीक है। और साथ में क्या देगा, हीट। तो अल्कोहल में क्या वाटर है, अल्कोहलिक में एक्वस मीडियम तो है नहीं। अगर एक्वस मीडियम में तो क्या Cl खुद ब खुद टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे सारा चीज क्या होगा, एक ही स्टेप में होगा। क्या होगा, एक ही स्टेप में। क्या करना है देखो बता रहे, जहां भी तुमको अल्कोहलिक केस दिख जाए वो बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और जहां लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप ये लगा हुआ मेरा है ना, तो जहां लिविंग ग्रुप रहेगा, ध्यान क्या रखना, लिविंग ग्रुप के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं, ये अल्फा होता है तो ये क्या होता है, बीटा। दिस इज कॉल्ड बीटा कार्बन। बीटा पहली बार आ रहा है, अभी तक अल्फा पढ़ रहा था ना, पहले बीटा देख रहे हो। तो लिविंग ग्रुप के जस्ट बगल वाला बीटा कार्बन, उस पे हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। और जिधर Cl लगा उसके उल्टे साइड होना चाहिए। मतलब अगर ये वेज में है तो ये कहाँ रहेगा, डैश में। अगर डैश है तो कहाँ रहेगा, वेज में। नहीं है तो नहीं हो पाएगा, नहीं है तो एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। अब ये बेस है, इधर भी अटैक कर सकता है और इधर भी अटैक कर सकता है। तो हम किसको बनाए वो देखना है। कैसे होगा देखो, पहले समझो। जैसे भी इसने H को तोड़ा, H टूटेगा किस फॉर्म, H प्लस के फॉर्म में टूटेगा। H बना क्या, H प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। अब माइनस जब इधर जबरदस्ती इसको आके इसको भगाएगा तभी ये Cl निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। और H को तोड़ना जरूरी है, तो इसलिए हमको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग चाहिए। स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी इसको तोड़ पाएगा, और टूटेगा तभी माइनस बनेगा, और माइनस बनेगा तभी ये निकलेगा। समझाया कहानी क्या है। तो और दूसरा ये भी हो सकता है, तो पहला केस मान लो पे इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। 1 से बनाओ, क्या आएगा आंसर, CH3 CH डबल बॉन्ड, CH Cl निकल गया है ना। या तुम इसको समझना चाहो तो तुम समझ सकते हो कि जो इंटरमीडिएट है, पहले क्या वो समझो क्या हो रहा है, पहले प्रोसेस समझ लो। पहले जैसे भी इसने इस पर अटैक किया, ये C है, H टूट रहा होगा, ये CH बना हुआ था, ये Cl है, ये भी Cl है, ये CH2 ऑलरेडी बना हुआ है। तो जैसे बेस इस पर अटैक करेगा, बेस किस पर अटैक किया, इस पर अटैक किया, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूट रहा होगा। माइनस यहाँ बनेगा, माइनस यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा होगा, और जब ये बनेगा तो ये क्या होगा, टूट रहा होगा। तो इस पूरे स्टेट को क्या बोलते हैं फिर से हम लोग, दिस इज कॉल्ड क्या, ट्रांजिशन क्या, स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या आएगा, हाइड्रोजन टूट रहा है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, और Cl क्या है, लिविंग ग्रुप की तरह निकल रहा है, टूट के निकल रहा है। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड बना क्या आ गया, CH3, बोलो CH डबल बॉन्ड CH CH3, आ गया कि नहीं आ गया। अब ये देखो अल्कीन यहां बन रहा है। उल्टा अगर मान लो ये करते दूसरा वाला, ये तो एक नंबर से प्रोडक्ट आया, दूसरा प्रोडक्ट क्या आएगा इससे, जब इसको तोड़ोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इससे क्या आएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड क्या, CH2। तो तुम देख के बताओ कि कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, कहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिल रहा है। ये दोनों sp2 है, इस केस में ये भी अल्फा, इसका ये भी अल्फा। कितना अल्फा मिला टोटल, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके में कितना मिल रहा है, इसके में सिर्फ यही है ना, ये sp2 है, इसका यही अल्फा कितना, 2 अल्फा। 4 का 2 ही है, सिर्फ कितना है, 2 है। इसमें कितना है, 6। तो मेजर कौन, तो ये हमारा क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा, वो वाला क्या होगा, माइनर होगा। दिस इज मेजर, दिस इज क्या, माइनर। तो पूरा एक ही स्टेप में होगा कि बीच में कुछ और बन रहा था, एक ही स्टेप। इंटरमीडिएट को हम काउंट नहीं करते हैं, हमारे इंटरमीडिएट मिला ही नहीं, क्या ट्रांजिशन स्टेट मिल रहा है, ट्रांजिशन को इंटरमीडिएट नहीं बोलते हैं। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज द स्लो स्टेप। यही हमारा क्या है, स्लो स्टेप है, आरडीएस स्टेप है। रेट किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेट विल बी क्या, प्रोपोर्शनल टू क्या, RX का पावर 1 और बेस का ही पावर क्या, कितना 1। तो दोनों पे डिपेंड किया कि नहीं किया, क्या आ गया ऑर्डर, ऑर्डर कितना आ गया, सेकेंड।
इसलिए E2 नाम है। E2 का मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा, बायोमोलिकुलर। क्लियर है। और ध्यान क्या रखना है कि जो हाइड्रोजन हम तोड़ रहे हैं वो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एंटी प्लेनर होगा। कैसा होगा, एंटी प्लेनर। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुमको और क्लैरिटी समझ में आएगा, उसको फिर नोट करेंगे, समझो क्या बोल रहे हैं। तो ये एग्जांपल देखो, बहुत अच्छे से समझ में आया क्या हो रहा है। ये लगा है तेरा Cl, ठीक है, यहां लगा हुआ है CH3, मान लो यहां लगा दे CH3 कहां, वेज में, और यहां लगा CH3 कहां, डैश में। कहां लगा है, डैश में लगा दी। और साथ में दिए तुमको कैसा, अल्कोहलिक वेज। काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के बनाओ। हीट दे रखा है, तो क्या करेगा, ये तुम्हारा अल्फा है, इसके लिए ये बीटा है, और ये भी क्या है, बीटा है ना। तो अल्कोहलिक केवेज को बीटा हाइड्रोजन तोड़ना है, हाइड्रोजन छुपा हुआ है कहीं पे, कहाँ छुपा है, यहाँ पे। ये वेज है तो कहाँ छुपा हुआ है, डैश में छुपा हुआ है, और ये वेज डैश है तो यहाँ कहाँ छुपा हुआ है, वेज में छुपा हुआ है। तो तुम्हारा बेस किसको तोड़ेगा, Cl के रिस्पेक्ट ये में, ये लिविंग ग्रुप है तुम्हारा, इसके उसमें किसको, बीटा को तोड़ेगा, तो किसको, जो एंटी है या जो सेम साइड है, जो वेज है। ये डैश है ना, डैश का उल्टा क्या होता है, वेज होता है। तो वेज पे हाइड्रोजन कहाँ है, ऊपर या नीचे, नीचे है। तो ये कहाँ तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा कि इसको तोड़ेगा, नीचे वाला। तो ये अल्कोहलिक केवेज आके किसको तोड़ेगा, इस हाइड्रोजन को तोड़ेगा। ऊपर नहीं बन सकता, कहाँ बनेगा, नीचे ही बनेगा। और जैसे ऐसे आएगा ऐसे यहाँ बना देगा, क्या रहेगा आंसर फ्रेंड, आप क्या आया, अल्कीन बना यहाँ पे, CH3 यहाँ पे रह गया, और ऊपर क्या रह गया, वेज में CH3 छुपा हुआ रहेगा, H को दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। क्वेश्चन में तुमको दो ऑप्शन है, एक डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा, एक डबल बॉन्ड ऊपर बनाएगा। तो तुमको क्या चेक करें यहाँ पे कि तुम बता सको कहाँ अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल नहीं। क्लियर हुआ, करो स्टॉप, देखो उसको अच्छे से नोट करो। ये क्वेश्चन PYQ का, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस एंड फैक्टर्स और क्या, E2 का क्या सिग्निफिकेंस है, E2 में क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। चलिए ध्यान देते हैं, बात करते हैं क्या पढ़ना है। क्या करोगे, सबसे पहले क्या बोलेंगे बताइए, रेट के बारे में क्या बोलोगे, रेट इज इक्वल टू क्या, K टाइम्स RX का 1, बेस का भी क्या 1। क्या हो गया, ऑर्डर कितना आ गया, सेकेंड ऑर्डर से, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हम बता रहे थे, फिर सुन लो एक बार तुम लोग। सिग्निफिकेंस एंड फीचर्स के बारे में क्या बताएंगे। सबसे पहले रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड पे और बेस पे। दोनों को डबल करेंगे, रेट कितना हो रहेगा 4 टाइम्स। क्यों, पिछले बार इवन में क्या बेस पे डिपेंड कर रहा था, नहीं कर रहा था, बट इस बेस में क्यों डिपेंड कर, क्योंकि पूरा का पूरा रेट क्या है, एक ही स्टेप में हो रहा है, और एक स्टेप में दोनों ही आएगा तो दोनों पे पार्टिसिपेट करेगा। ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर बायोमोलिकुलर, और सिंस अगर कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है तो क्या अरेंजमेंट होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे अरेंजमेंट भी नहीं हो रहा है, इंटरमीडिएट भी नहीं बन रहा है। और हमने क्या बताया कि जहां से लिविंग ग्रुप निकलता है उसको बोलते हैं अल्फा, बगल वाले को बोलते हैं बीटा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बीटा एलिमिनेशन। और सिंस हाइड्रोजन और क्लोरीन या फिर ब्रोमीन को निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हेलोजनेशन, ठीक है। और ये दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे के एंटी साइड होना चाहिए। अगर क्लोरीन डैश में है तो हाइड्रोजन कहाँ होगा, वेज में होगा। दोनों उल्टा डायरेक्शन में होने चाहिए। एग्जांपल भी करके दिखाया था। तो ये क्या बोलेंगे, दिस वुड बी एंटी पेरी प्लेनर। और अगर हम बात करें फैक्टर्स का कि कौन सा फैक्टर पे हमारा डिपेंड करेगा, E2। तो E2 में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, फिर से समझो। E2 में क्या होता है, जहाँ लिविंग ग्रुप है उसके बगल वाला कार्बन के हाइड्रोजन को तोड़ना होता है। तो यहाँ तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि पहुंचने में दिक्कत हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जितना स्टेबल अल्कीन मिलेगा उतना रेट क्या होगा, फास्टर होगा। और रेट फास्टर सबसे ज्यादा कहाँ होगा, 3 डिग्री। क्यों, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा मिलेगा। तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो क्या बोलेंगे, SN1 में, E1 में, E2 में, तीनों में ऑर्डर क्या आएगा, सेम। बट SN2 में क्या था, अटैक करने में दिक्कत था, जहां भीड़ भाड़ था वहां पे न्यूक्लियोफाइल पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए क्या था 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और दूसरा लिविंग ग्रुप की बात, लिविंग ग्रुप आपको पता है, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना रेट क्या होगा, फर्स्ट, ठीक है। और हमने साथ में ये भी देख लिया कि अगर हम ट्रांजिशन की बात करेंगे तो एक ही मिलेगा, इसमें तो कोई इंटरमीडिएट आ नहीं रहेगी जो 2 स्टेप मिलेगा। तो क्या बोलेंगे, एक ही ग्रुप में एक ही बार में ये नीचे आ जाएगा, वी विल हैव ओनली 1 ट्रांजिशन स्टेट, और आंसर हमारा आ गया, ठीक है। ये ग्राफ किसका था, सेम ग्राफ किसका आया था, SN2 एंड E2 दोनों का सेम रहेगा।
और जो डबल ग्राफ देखे वो किस में आया है, ये कहाँ का आया है, SN1 में और E1 में, दोनों का लगभग सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कोई पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2, क्या बोलेगा, एलिमिनेशन में एल्कीन बनता है। सुनो थोड़ा बेसिक समझा, वापस सुनो, SN1 SN2 E1 E2 चारों को अगर हम कंपेयर करना चाहें तो क्या बोलेंगे, इसमें क्या होता है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ क्या, एलिमिनेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रहा है, हीट दे रहा है, यहाँ हीट दिया है क्या, नहीं, यहाँ सिर्फ न्यूक्लियोफाइल रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या बताएंगे, SN1 में क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें क्या चाहिए, पोलर एप्रोटिक, इसमें क्या चाहिए, पोलर प्रोटिक, इसमें पोलर प्रोटिक कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस, क्या चाहिए इसमें, स्ट्रॉन्ग बेस। फिर अगर हम बात करें डिग्री का, क्या आएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पे क्या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वापस इन दोनों में क्या आएगा, 2 डिग्री 1 डिग्री। कैसे पहचानेंगे कि SN1 हो रहा है, SN2 हो रहा है, E1 हो रहा है, E2 हो रहा है, रिएजेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ क्या दिया रहेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल रहेगा विदाउट DMF, यहाँ न्यूक्लियोफाइल देगा लेकिन साथ में क्या देगा, DMF या बोलो DMSO, कहीं दिख जाए समझ जाना क्या होने वाला है, SN2। यहाँ क्या दिया रहेगा, एक्वस मीडियम में बेस दिया रहेगा, यहाँ क्या, और साथ में हीट भी दिया रहेगा, हीट नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। यहाँ क्या दिया रहेगा, अल्कोहलिक केवच स्ट्रॉन्ग बेस देगा, चार तो बताया तो चारों दिया रहेगा, साथ में क्या दिया रहेगा, हीट दिया रहेगा। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, कैसे बता रहे हैं, डायग्राम बता ही दिए कैसे कैसे क्या होता है। तो हर चीज अगर कोई बोलेगा ना कि क्या सिर्फ, जब भी ये होगा थोड़ा बहुत ये भी होगा, ध्यान रख, लेकिन मेजर की बात करते जब जैसा मीडियम दे रहेगा वैसा काम करेंगे। एलिमिनेशन समझ में आ गया, कहाँ का अरेंजमेंट होगा, इन चारों में से अरेंजमेंट कहाँ का पॉसिबल है, SN1 में और E1 में, क्योंकि इन दोनों में कटायन बनता है, इन दोनों में कटायन नहीं बनता है। क्लियर है, कहाँ कहाँ कौन कौन यूनिमॉलिक्यूलर है, SN1 और E1, कौन कौन बायोमॉलिक्यूलर है, SN2 E2, कहाँ का इंटरमीडिएट बनता है, जल्दी बताओ, इंटरमीडिएट कहाँ का बनेगा, इन दोनों में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। क्लियर हो रहा है, लिविंग ग्रुप कहाँ अच्छा चाहिए, सब में अच्छा चाहिए, क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप सब में अच्छा चाहिए, लिविंग ग्रुप खराब रहेगा तो कोई काम नहीं है, लिविंग ग्रुप सब में अच्छा चाहिए, सब में अगर कुछ कॉमन है तो सिर्फ क्या, लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप सबको क्या चाहिए, अच्छा चाहिए। तो दिस इज हाउ वी विल डिस्क्राइब, एक प्रॉपर शॉर्ट नोट चाहो तो बना सकते हो। अब देखो तुमको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो अल्कीन का ही क्या है, लिखो टाइप्स ऑफ अल्कीन, नेक्स्ट लिखो टॉपिक। अल्कीन दो टाइप का होता है बेटा, एक होता है सेटजेफ, और उसी को बोलते हैं जेटसेफ, क्या बोलता है, जेटसेफ, और दूसरा होता है हॉफमैन, क्या होता है, हॉफमैन। तो सेटजेफ अल्कीन क्या होता है, हॉफमैन अल्कीन क्या होता है, हमको वो देखना है। दिस इज सेटजेफ अल्कीन एंड दिस इज क्या, हॉफमैन अल्कीन। तो कब सेटजेफ बनेगा कब हॉफमैन बनेगा तुमको वो सिखा रहे हैं शॉर्टकट के फॉर्म में। लिखो फटाफट से एग्जांपल देख लो कैसा, CH3 है, CH है, H है, इसको H ही रहने दो, लेट इट बी। ध्यान दे क्वेश्चन दे रहे हैं, करो ट्राई। देख सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है और हमको यहाँ बेस दे रखा है ऐसा, एक बार अल्कोहलिक के बेस दे रखा है और एक बार दे रखा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड TBO माइनस, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ध्यान सुनो पहले कैसे बता रहा है, सुनो पहले देख लो बाद में नोट करना क्या है। सुनो, अगर अल्कोहलिक केएच है तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यहां भी अटैक करेगा और यहां भी अटैक करेगा। तो कहां से अटैक करवा के हमको अल्किन ज्यादा स्टेबल मिलेगा, बीच में से या साइड में से, बीच में से। क्यों, अल्किन स्टेबल बना के देख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और दूसरा क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इधर अटैक करेगा तो ये मिलेगा, इधर अटैक करेगा तो ये मिलेगा। इसको कितना अल्फा मिल रहा है, 6 अल्फा। इसको कितना अल्फा मिल रहा है, 2 अल्फा। ये क्या है, मेजर, ये क्या है, माइनर। तो जब हमारा मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ये क्या है तुम्हारा, मोर स्टेबल है ना,
मोर स्टेबल ही क्या है, मेजर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग सेट जब, क्या बोलते हैं, सेट जब अल्कीन। बात समझ में आया क्या बोल रहे, फिर से सुनो, अगर मोर स्टेबल प्रोडक्ट ही मेजर है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वही मेजर है, तो क्या बोलेंगे उसको, सेट जब। अब देखो दिक्कत कहाँ आता है, दिक्कत आता है यहाँ पे, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का स्ट्रक्चर बताया था कैसा होता है, CH3 CH3, क्या ये कैसा बेस है, बल्कि बेस है कि छोटा मोटा बेस है, बल्कि किसको बोलते हैं, बड़ा सा दिखने में जो होता है, एकदम हैवी सा दिख रहा है। अब सोचो कि इसको अटैक करना है, तो ये अटैक भीड़ भाड़ में करने जाएगा कि साइड में करने जाएगा, क्यों, साइड से कोई भीड़ भाड़ नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में जाएगा तो भीड़ भाड़ ज्यादा मिलेगा। तो ये क्या करता है ना, साइड से अटैक करने में बल्कि बेस रहेगा, और बल्कि बेस रहेगा तो क्या करेगा, अटैक करना आसान कहाँ है, जहाँ साइड में कि जहाँ भीड़ भाड़ है, साइड में। तो जैसे साइड में अटैक करेगा क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो इस केस में अल्कीन हमको यहाँ मिलेगा और दूसरा वाला भीड़ भाड़ से यहाँ मिलेगा। अब जो साइड से मिला है वही क्या है मेरे लिए, मेजर, क्योंकि यही बना ही पाएगा। ऑल्दो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है, अनस्टेबल है, फिर भी क्या है, यही मेजर है। और ये वाला क्या है, ऑल्दो ये स्टेबल है 6 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन फिर भी क्या है, माइनर है। तो ऐसा अल्कीन अगर बन के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन अल्कीन। और इन जनरल हमेशा क्या बनता है, स्टेबल ही मेजर होता है, तो वो क्या है, सेट जब है, लेकिन जो अनस्टेबल है वो मेजर है तो हॉफमैन। अब देखो एक लास्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं E1CB, वही पढ़ लो, E1CB। ठीक है, तो क्या होता है E1CB, ये फिर से बोल रही जेईई मेंस के लिए नहीं है, प्योरली एडवांस के लिए। ठीक है, एडवांस के क्वेश्चंस में रहता है, बट तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है ना कभी, बताओ क्या होता है, क्या है इसका मतलब, कॉन्जुगेट बेस। तो E1 का मतलब एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस कब होता है ये, व्हेन वी हैव, ध्यान दो, व्हेन वी हैव पुअर लिविंग ग्रुप। कैसा ग्रुप चाहिए हमको, लाइक फ्लोरीन है ना, OPH माइनस ऐसा दे रखा हो, CN माइनस ऐसा दे आर वेरी बैड लिविंग ग्रुप, अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं माने जाते हैं। तो अगर मान लो ऐसा कंपाउंड आ गया CH3, सुनो ध्यान, CH2 CH फ्लोरीन CH3, और हमको कोई बेस दे रखा है, हीट भी दे रखा है, क्या करोगे, सुनो ध्यान से, ये 2 स्टेप में, स्टेप 1 क्या होगा, तुम्हारे पहले तो बेस आएगा, H को तोड़ेगा, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है ना, तो जैसे इस H को तोड़ा, H टूटा, माइनस बन गया, यहाँ भी टूटा तो यहाँ भी क्या बन गया, माइनस बन गया। अब तुम सोचो कि अगर H में माइनस बन रहा है, CH3 है, CH है, माइनस है, CH है, फ्लोरीन है, CH3, और दूसरा बार क्या बन रहा है, ये बन रहा है CH3 CH2 CHF CH2 माइनस। अनायन का स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अनायन समझते हो क्या होता है, कटायन होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, अनायन इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो इसको बेटा क्या मिला, इधर से प्लस आई, इधर से प्लस आई, कार्बन प्लस आई करता है, प्लस आई करता है, तो डबल इसको प्लस आई मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2 बार प्लस आई मिल रहा है। बट इस अनायन को क्या मिल रहा है, सब एक तरफ से प्लस आई मिल रहा है। तो प्लस आई से स्टेबल हुआ क्या अनस्टेबल, अनायन, सोच के बताओ। अनायन में निगेटिव चार्ज है और तुम इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, दोनों तरफ से दे रहे हो, तो पहले से खराब, पहले से नेगेटिव है, तुम और नेगेटिव कर रहे हो, स्टेबल हो रहा है क्या अनस्टेबल हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है अपना, अनस्टेबल। बट ये वाला थोड़ा सा क्या है, स्टेबल। तो यहाँ पे साइड वाले से क्या आ रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। अभी तक कहीं एनायन बनता था क्या, अभी E1 में कटायन बन रहा था, E2 में डायरेक्ट हो रहा था, लेकिन पुअर लिविंग ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है, निकलने मान ही नहीं रहा है, निकलना चाह ही नहीं रहा, ये तोड़ के चला गया, ये यहाँ बैठा हुआ ही है। जब बैठेगा तो क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस बन रहा है। इंटरमीडिएट में क्या मिलता है, कार्बन आयन। क्या ध्यान रखना, हमको इंटरमीडिएट में क्या मिलेगा, यहाँ पे वी विल गेट इंटरमीडिएट, क्या क्या मिलेगा बताइए, कार्बो अनायन। अनायन कहीं पूछा जाए तो कहाँ मिलेगा, E1CB में मिलेगा। कटायन कहाँ मिलेगा, E1 में मिलेगा, E2 में कुछ नहीं मिलेगा। अब ये बना तो कौन बना स्टेबल, ये वाला कि ये वाला, ये वाला स्टेबल बना, तो ऑब्वियसली बाद में क्या करेगा, बहुत टाइम के बाद ये आएगा, इसको हटाएगा, निकलना तो है ही, लेकिन टाइम लगेगा निकलने में, यहां से निकलेगा लेकिन यहाँ भी टाइम, लेकिन ये वाला अनस्टेबल था इसलिए माइनर, और ये वाला क्या है, मेजर। तो आंसर क्या रहेगा फाइनल मेरे पास, इसका आंसर आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये रहा माइनर, ऑल्दो क्या है ये 6 अल्फा हाइड्रोजन, फिर भी क्या है माइनर, और दूसरा वाला क्या है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला क्या है, ऑल्दो इसमें 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या है अनस्टेबल, लेकिन फिर भी क्या है ये मेजर। तो ध्यान रखना ये भी कैसा अल्कीन देता है, सेट जब या हॉफमैन। तो हमको जो है E1CB में क्या मिलेगा, हॉफमैन अल्कीन मिलता है। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं, हर जगह क्या मिलेगा, इन जनरल हर जगह सेट जब मिलता है,
A1C भी एक्सेप्शनल है जिसमें तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस बन रहा था। बेस कैसे बना तुम लोग देख सकते हो, बेस अपना के तोड़ दिया और तोड़ने के बाद ये स्टेप 1 में हो गया, दूसरा स्टेप 2 है, स्टेप 2 तो धीरे धीरे होगा ही होगा। अब एक बार टूट गया तो बनाएगा ही बनाएगा, तो स्टेप 2 में बहुत देर बाद ये काम होता है। क्यों? क्योंकि बैड लिविंग ग्रुप अगर अच्छा है तुरंत निकल जाएगा, खराब ही निकलना चाहेगा, निकलने नहीं चाहेगा। एच टूट गया, माइनस बन गया, लेकिन निकल ही नहीं रहा है, तो उसको जबरदस्ती क्या करेगा, फोर्सफुली निकालेगा। इसलिए हमको अल्किन कैसा मिलेगा, सेट जेवा हॉफमैन। हॉफमैन क्यों? साइड से एनायन ज्यादा स्टेबल है, बीच वाला एनायन क्या है, अनस्टेबल है, तो साइड से बनाएंगे तो साइड वाला ही बनाएंगे, आंसर वही आ जाएगा। क्लियर है? चलो कंप्लीट हो गया है ये एलिमिनेशन तुम्हारा कंप्लीट। अब हम लोग देखा जाए तो हेलोल्केन्स पूरा ही कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बच रहा है, तो क्या बचा, ग्रिग्नार्ड बच रहा है, कर दो। चलो कंप्लीट हो गया, देखते हैं बाद में आराम से।